उत्तराखंड में कहा जाता है घाट घाट में जैसे पानी की तासीर बदलती रहती है, वैसे ही गांव गांव में लोग, रंग रूप, भाषा, बोली, लहजा भले ही अलग अलग हो यहाँ, परंतु समस्याएं और समाधान लगभग एक जैसे ही हैं। पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, पर यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। अतरंगी लोग और उनके जीवन के किस्सों से भरा है बिडोली गांव। भले ही पलायन के कारण इस गांव की जनसंख्या कम है, पर जितने भी लोग हैं यहाँ वो सब एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटकर अपने दिन गुजार रहे हैं। जहां विकास के नाम पर सूखे नल हैं, कच्ची सड़कें हैं और उम्मीद के नाम पर सिर्फ एक वीडियो साहब। आज सुबह से ही गांव की सड़कें सुनसान हैं, दुकानों में भीड़ नहीं है, क्योंकि आज आईपीएल के महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच ग्राम बिडोली वर्सेस बाड़ियू होने जा रहा है। स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है और सभी अपने अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन गालियों से, मेरा मतलब है कि तालियों से कर रहे हैं। आज ग्राम बिडोली के इस मैदान में एक हैरत अंगेज क्रिकेट मैच बिडोली और बाड़ियों के बीच चल रहा है और बिडोली को चाहिए 2 गेंद में 10 रन। क्या कर रहा है यार, एक बॉल खेल जाए। ये है ग्राम बिडोली के एक जिम्मेवार नागरिक जितेंद्र नेगी उर्फ जित्तो। सट्टा लगाने में इनकी किस्मत बहुत तेज है और जीते हुए पैसों से ये अपने साथ वालों को पार्टी भी करवाते रहते हैं। पेशे से ये ग्राम पंचायत में चौकीदार है। और ये बिडोली गांव के एक और विकेट का पतन। लगता है मैच उनके हाथ आ ही गया है और इसी बीच बिडोली गांव के आखिरी खिलाड़ी भोला प्रसाद मैदान में आते हुए। सुन बे,
अगली बारी तेरी है, आउट मत होना, मैच जिता के आना, अपने गांव की इज्जत का सवाल है। और अगर आउट हुआ ना तो इसी बैट से तुझे थपड़ा देना मैंने, समझ गया? जा शाबाश, जा जा शाबाश। ग्राम बिडोली के एक और अतरंगी किरदार कन्हैया कुकसाल। प्यार से लोग इन्हें कन्नू भी बुलाते हैं। पशुपालन से इनका रोजगार चलता है। इनकी एक प्यारी बेटी है जिसका नाम मधु है। इकलौते यही हैं जो गांव में 8वीं पास हैं। पर इस बात का महाशय को जरा भी घमंड नहीं है। इनके साथ बस एक समस्या है। एक तो इनका पेट जहां तहां खराब हो जाता है, और दूसरा ये पंचायत ऑफिस में अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा ऊट पटांग तरीके से देते रहते हैं। देखना भोला जीतू, आज इसने मैच जिताना है। अरे 50 रुपए लगे हैं इसमें मेरे, देखना तू। अरे भैजी वो देख रहे हो, वो दूसरी तरफ तो गेंद डाल रहा है, उस पे 50 रुपए लगा रखे हैं, देख लेना वही मैच जिताएगा। अबे वो मरियल, वो जितवाएगा मैच, उससे तो देख पजामा भी नहीं संभल रहा यार। अबे देखना वो जिताएगा, भोला प्रसाद हमारा मैच। शाबाश। और ये अगली गेंद बाड़ियों के खिलाड़ी, क्या ये गेंद में छक्का जाएगा? और ये गेंद हवा में जाती हुई आहा, आज तो मजा ही आ गया। तिहाड़ी भी मिल गई और पौवा भी मिल गया। चलो इसको वहां बैठ के लगाता हूँ। सरकारी फंड में सबसे ज्यादा मुनाफा इन्हीं की वजह से आता है, क्योंकि लगभग हर रोज शराब का सेवन कर ये देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। इनका नाम है जस्सू। गांव के छोटे मोटे काम जैसे कि किसी के घर की पुताई, किसी के खेत की गुड़ाई, ये सब करके इनका गुजारा बड़े मजे से चलता है। किस्मत अच्छी रही तो इन्हें कहीं से थोड़ी बहुत शराब भी मिल जाती है। आहा, एक घूंट और मार लेता हूं। अरे किसका मुर्दा मारा ये? मेरा पौवा फोड़ दिया। अभी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ, छोकरो तुम्हें अभी बताता हूँ। ए चोकरे, स्कोर कितना हुआ है? जो भी टीम जीतेगी उसे प्रधान जी की तरफ से चाय समोसा। और ये हैं गांव के प्रधान। ये अपनी चाटुकारिता, घपलेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कहां पर कैसा दांव पेच खेलना है, जनता की सहानुभूति कैसे लेनी है, ये इन्हें बखूबी आता है। बोलचाल के लहजे में थोड़ा देसीपना झलकता है, क्योंकि इनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई गांव में ना होकर उत्तर प्रदेश में हुई है। अपना रुतबा और कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? सब कुछ। कितना स्कोर हो रहा है? कौन जीत रहा है? प्रधान जी पूछ रहे हैं। देखो, अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। एक बॉल में अभी 4 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। प्रधान जी ने कहा है जो टीम जीतेगी उसको प्रधान जी की तरफ से चाय और समोसा मिलेगा। जरा ये भी बता दो। अच्छा, और इसी बीच एक घोषणा, विजेता टीम को बिडोली के प्रधान जी अपनी तरफ से चाय और समोसा खिलाएंगे। और ये खिलाड़ी आउट, और इसी के साथ बाड़ियों की टीम को विजेता घोषित किया जाता है। देखा भैजी, जिता दिए ना मैच, लाओ 100 रुपए। अबे यार, तेल है। ये हुई ना बात। अबे यार बेकार 100 रुपए। किसने मारी बॉल? हाँ वही तो। उसको मैं थप्पड़े आ दूंगा। लो जी, इन्हीं की कमी थी और ये भी आ गए।
हाँ भाई भोला जसू, आज नहीं लगाया तूने सोमरस। अरे क्या भाई जी, तुम्हारे मैच के चक्कर में मेरा पौवा फूट गया। अब नुकसान तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया हो। अबे पौवा ही तो था, वो दोबारा आ जाएगा। अरे यार जस्सू, तो टेंशन मत ले, मैंने पैसे जीत रखे हैं। हाँ, तुझे मैं पिलाता पाऊंगा। अच्छा भाई जी, मैं चलता हूँ, पंचायत ऑफिस जाना है और नए वीडियो साहब आ रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारी भी करनी है। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई जी। ठीक है चलो। देखा, स्वागत तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी कजियानी आने वाली हो। हैं? वीडियो साहब बिल्कुल इंसानी तो है, कौन सा वो गिनती का मेला है बिल्कुल जो सही। साल में एक बार आता है। बिल्कुल सही बात है। बताओ यार, हैं? बिल्कुल चल ठीक है, फिर मिलते हैं फिर, हैं? ठीक है। ओके। अरे यार, घर से 300 रुपए लेके आया था, अब बचे 200 रुपए, कैसे काम चलेगा यार। हाँ भाई गडरिए, क्या बात, बड़े नोट शोट गिन रहा है, किसके मार के आया? गांव के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर है। अपनी जवानी और पोस्ट का पूरा फायदा उठाकर ये गांव के भोले भाले लोगों से सुरक्षा कर वसूलते रहते हैं। इनका नाम है शेर सिंह राणा और ये गांव की चौकी में कांस्टेबल के पद पर है। गांव के लोगों ने अपने अपने शब्दों में इनका नामकरण किया हुआ है। कोई इन्हें डकैत कहता है, कोई लुटेरा, तो कोई राक्षस। अरे सरकार, मेरी ये दिहाड़ी है, मेरी दिहाड़ी। दिहाड़ी या फिर जुए में जीते हुए पैसे? पता है ना तुझे, जुआ खेलना गैर कानूनी है। अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अच्छा चल ठीक है, तो ला सुरक्षा टैक्स। सुरक्षा टैक्स? सुरक्षा टैक्स कब से लगने लगा? क्या हम लोग तुम गांव वालों की सुरक्षा चोर चक्कों से नहीं करते? बस उसी का टैक्स है। चोर उचक्के? आपसे बड़ा चोर और कहाँ मिलेगा? अबे क्या बोला तूने? नहीं, कुछ नहीं। तो लो साहब, लो सुरक्षा टैक्स लो अपना। अच्छा ठीक है। सुन वीडियो ऑफिस में कौन क्या क्या समस्या लाता है तो सब आके मुझे बताएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ध्यान रखियो। ठीक है। चोर कहीं का। तो बच्चों मेरे बात बोलो। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ए मधु, ए ना, क्या 27 कर रही है? भात दाल कौन बनाएगा? चल जल्दी। ये है गांव की प्राथमिक विद्यालय की इकलौती मास्टरनी श्रीमती अनुराधा तिवारी। वैसे तो ये गांव के बच्चों की शिक्षा पर और गांव की महिलाओं की समस्याओं पर बहुत ध्यान देती हैं, पर अपने श्रृंगार और अपने फोन पर उससे भी ज्यादा ध्यान देती हैं। आप कौन और आप मधु को क्यों बुला रहे हैं? हेलो, कहाँ खो गए आप? आपको देखते देखते खो गया हूँ बहन जी। हैं बहन जी? मेरा मतलब है मैडम जी, मैं ना मधु का बाप हूँ, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। उसने खाना बनाया ना घर जाके। आपको दिख नहीं रहा? यहाँ पढ़ाई चल रही है, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाते हैं और आप हैं कि उससे खाना पकवा रहे हैं। पढ़ाई? अरे मैडम जी, अगर ये दाल भात नहीं बनाएगी तो इसका बाप खाएगा क्या? हैं? और वैसी बकरी चरा चरा के मैं बकरा हो गया हूँ। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे भी अनपढ़ हैं आपकी तरह? अरे मैडम जी, कैसी बात कर रही हो आप? अरे मैं अभी 8वीं पास हूँ, आप तो 9 का पढ़ा रही हो, मुझे तो 10 का भी आता है। सुनाओ आपको। पापा, यह है कन्हैया कुकसाल की इकलौती बेटी मधु। ये गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में ये बहुत तेज है और उसके साथ ही अपने घर का सारा काम ये करती है। पापा आप भी हद करते हो, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रहे हो।
देखा पापा, सारे लोग मेरे ऊपर कितना हंस रहे हैं। मास्टर रानी जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बड़ी बेइज्जती लग रही तुझे है? बाप आज सुबह से भूखे बैठ घूम रहा है, खुद तो ठूस के बैठी हुई यहाँ पे मुझे सुना रही। चल घर। माफ करना मैम, मुझे घर जाना पड़ेगा। देखा तुमने सुशीला, इन लोगों ने तो स्कूल को मजाक समझा हुआ है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो मानो एहसान करते हो हम पर। उसमें मधु के पापा का कोई कसूर नहीं है मैम। मधु ही एक अपने पापा का इकलौता सहारा है। गांव के लोग बड़बोले तो होते हैं पर उतने ही सीधे होते हैं मैम। एक्सक्यूज मी मैम। अरे डॉक्टर अनीता, आइए आइए। आज हमारे विद्यालय में कैसे आना हुआ? अरे वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे मिलती चलूं। मैम, अगले हफ्ते से हमारे गांव के अस्पताल में महिलाओं और बालिकाओं के लिए मेडिकल कैंप लग रहा है। मैं यही बताने आई हूँ कि आप अपनी विद्यालय की बालिकाओं और गांव की महिलाओं को अस्पताल लेकर जरूर आइएगा। आप ही तो हैं जो गांव में बहुत सी महिलाओं को जानती हैं, इसलिए ये जानकारी मैंने आपको दी। आइएगा जरूर। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की तरफ से बालिकाओं और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। जी, मैं सभी को लेकर पहुंच जाऊंगी। क्यों बच्चों, चलोगे सभी? हाँ जी मैम। ठीक हो? बढ़िया है। अरे बेजी, तुम्हारी चाल को क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थे, लम्बा तो नहीं गए कहीं? अरे क्या बताऊं जीतू यार, दिन में मधु ने बना रखे थे छोले और चावल, और छोले बना रखे थे टॉप क्लास, बड़े स्वाद। और मैंने क्या करा, उसमें लाल मिर्च को तल के और मैं खा गया। और तो उसके बाद मैं चला गया बकरी चराने के लिए, और वहां मेरा प्रेशर बन गया। ओहो, तो लाल मिर्ची ने मतलब काम दिखा दिया अपना। हाँ यार, अब क्या बताऊं, अब जंगल में पानी तो था नहीं पर इतने को, तब पत्थर का प्रयोग करना पड़ा। और पत्थर था नुकीला, अब छिल गया यार पिछले यार। भाई जी, कितनी पलीत बात करते हो। छी, मैं नहीं मिला था हाथ तुमसे। पलीत? अच्छा बेटा, जब तू 3-4 दिन पहले अब फिट हो गए जंगल में पड़ा हुआ था, तो तेरा सुनार का भाई अता पता नहीं था है, तब कैसे भागा तू भालू की आवाज सुनकर? भाई जी, छोड़ो सुनार को, अगर भालू मुझे खा देता तो? ओहो, तो आज पंचायत यहाँ लगी है। और सब बढ़िया? आप तो लगे होंगे भर्ती की तैयारी में। हाँ बाजी, अब की बार अग्निवीर की भर्ती निकालनी है किसी भी हालत में। खूब मेहनत कर रहा हूँ मैं अब। पर आप इस रास्ते क्यों जा रहे हो? यहाँ तो सिद्धार्थ साहब घर है ना। हाँ भाई जी, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। उनका फौज का अनुभव कब काम आएगा। और वैसे भी सिद्धार्थ साहब अकेले रहते हैं ना गाँव में, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो अच्छा भाई जी, चलता हूँ फिर मैं, मिलते हैं। ठीक है यार। देखो है कितना सज्जन पुरुष आदमी है, सबसे मेल मिलाप से रहता है। और एक इसका बड़ा भाई है, वो प्रधान, वो पोंगा राम प्रधान है, उसका बस चले ना तो पूरे गांव के बेचे और उसी पैसों से दिवाली बनाए। बेहद बेशरम आदमी प्रधान है। हाँ भाई, लो भाई जी, बेशरम का नाम लिया और एक बार हाजिर हो गया। अबे यार, ये कहां से आ गया? अब पता नहीं क्या लूट के ले जाएगा यार। हाँ भाई, गांव के अति व्यस्त लोग तो काम धाम कर लो कुछ। नहीं साहब, वो थोड़ा चाय वाय पी रहे थे बस। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो वीडियो कब आ रहा है ऑफिस में? बस कल तक आ जाएंगे बस। ठीक है, जैसी वीडियो साहब आए सारी इन्फॉर्मेशन दे देना, कहाँ का है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, सब बता देना उसके बारे में सब। ठीक है साहब, नमस्कार। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ चौकी में। कन्नू भाई जी, मैं एक शिकारी को जानता हूँ जो बाघ का शिकार करता है। एक गोली से उसका भेजा उड़ा देता है। सुपारी दे दूं उसकी? अरे पर ये तो ऐसा बाघ है ना, इसके तो भेजे में नहीं, इसको तो पूंछ में मारनी पड़ेगी गोली, तब जाके मरेगा ये। अरे यार, तुम लोग कहाँ के पास लेके बैठ गए? कल सुबह जल्दी आ जाना, वीडियो साहब का ऑफिस साफ करना है। ठीक है भुला जीतू, अब तेरी नौकरी बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा यार।
चलो अब घर चलते हैं, चलो। अरे ठहर जा भाई जी, पहले मैं एक घूंट तो मार लूं। अरे यार, एक घूंट मारने दो। कोई खत्म नहीं होता, जल्दी पी तू। चलो 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 चलो। मैम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। अनुराधा मैम नहीं आई? नहीं मैम, उन्हें कुछ काम था तो उन्होंने दीदी और हम दोनों को भेज दिया। अच्छा, आप हेल्थ चेकअप के लिए आई हैं? अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाओ आप। आप सुई तो नहीं लगाएंगे मेरे हाथ में? अरे तुम अपना हाथ दिखाओ, बस पल्स चेक करनी है। अच्छा, मुझे याद आया कि आप कुछ महीने पहले भी आई थी, तभी आपके इंजेक्शन लगा था, तो इसी बात से डर रही हो? जी मैडम, हाथ थोड़ा सुन्न हो जाता है सुई लगा के। पल्स तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा, जो पहले मैंने दवाई दी थी उसे पी लिया था? नहीं डॉक्टर, पी लिया तो मुझे था। मेरा मतलब है दवाई खा ली थी? नहीं डॉक्टर, दवाई तो भरी हुई। अरे तुम समझ नहीं रही हो, दवाई को ले लिया था। हाँ डॉक्टर, आपने दवाई दी थी तो मैंने ले ली थी। डॉक्टर मैडम, मैंने दीदी को समय पर दवाइयाँ खिला दी थी, दीदी ने भी समय पर दवाइयाँ ले ली थी। बहुत बढ़िया बेटा, ये लड़की तो बहुत समझदार है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ जिन्हें आप मेडिकल स्टोर से ले लेना। घर का काम ज्यादा करने से कुछ कमजोरी हो गई है, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। मैडम, मधु ही मेरा ध्यान रखती है। ये तो दिल्ली रहते हैं और कभी कभार ही आते हैं। गांव में अकेले ही जीवन गुजर रहा है मेरा। अरे तुम खुद को अकेले क्यों समझती हो? हम सब है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। जब भी जरूरत हो हमें बुला लिया करो। चलो मधु, अब तुम आओ अपना चेकअप कराने। नमस्कार सुबदार साहब। अरे अग्नि आओ, बैठो कैसे हैं आप? बैठो, बैठो, बैठो। अरे अग्नि बेटा, बैठो बैठो बैठो। और सुबदार साहब, आज आप जॉगिंग पे नहीं आए? हाँ, घुटनों में आज फिर दर्द है, इसलिए आराम कर रहा हूँ। अरे तभी मैं कहूँ आप आए क्यों नहीं। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, आप बैठिए। अपने लिए भी बना लेना। बिल्कुल, और पता है सामान कहाँ कहाँ रखा है? जी मेरे को पता है, सब पता है। लीजिए साहब, आप चाय पीजिए। तो बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी भर्ती की तैयारी? तैयारी तो चल ही रही है सर, बट आपके फौज के एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है मुझे भी। देख बेटा, फौज का मतलब सिर्फ देश की सेवा करना ही नहीं होता। फौजी का डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और उसका बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर फौजी की मिसाल सालों तक दी जाती है। तभी तो सर फौज में जाना सपना है मेरा, और आपका रूटीन आज भी देखता हूँ तो मुझे जोश आ जाता है। और बताओ, गांव के क्या हालचाल है आजकल? वो तेरा निकट्टू भाई है ना जो बलवंत, वो कैसा है? वैसे ही है सर, वो तो कौन समझाए उन्हें। आपको पता है पंचायत ऑफिस में एक नया अधिकारी आने वाला है और उसकी चर्चा पूरे गांव में चल रही है। अधिकारी? अधिकारी यानी ग्राम विकास अधिकारी है ना? गुड गुड। गांव में तो उसका आने की जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। और वैसे भी मुझे काफी दिन हो गए, मैं पंचायत ऑफिस तो गया ही नहीं। तैयारी तो सर बहुत जोरों से चल रही है। ठीक है सर, तो मैं अब चलता हूँ, मुझे सर्टिफिकेट किसी काम से जाना है और मुझे उस पर अपने भैया की हेल्प लगेगी। और तेरा भाई गांव का प्रधान है, उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना कौन सी बड़ी बात है? खैर, और जब तू जाना ही चाहता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जा। ठीक है सर, तो मैं चल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिए और मैं कल आपके लिए हरी भुजी लेके आऊंगा। ठीक है सर, राम राम। ठीक है, राम 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 राम। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, भगवान करे कि ये भर्ती हो जाए। अब
अबे यार पंचायत ऑफिस का क्या हाल कर रखा है। अरे इतना टाइम हो गया पर कहाँ गया। दो दोहरा का जीतू मुझे आना है। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। चल देखते हैं यार। अच्छा बेटा बहुत जल्दी आ गया तो है। वो जीतू का है, वो तो आया ही नहीं। अबे यार रात को ना उसको सांड ने मार दिया यार। उसके पूरा पीछे सूद रखा उसका पता है। और तब उसने मुझे फोन किया, उसने बोला कि जस्सू और तुम जाके फटाफट वहां सफाई कर दो, वीडियो साहब आने वाला है। चल फटाफट सफाई करते हैं यहाँ पे। चल बढ़िया बढ़िया, कैसे चल रही है तैयारी? हाँ भाई गडरिए, बाल क्यों मुंडवा दिए तूने? अरे साहब नमस्कार नमस्कार। अरे साहब गर्मी हो रही थी बहुत। अब तब मधु ने बोला कि पापा पर बाल कटा दो। अब तब मैंने रात को खुद ही काट दिए। अब दाढ़ी मुंडवा दी। अच्छा नहीं लग रहा मैं साहब? अच्छा बेटे अच्छा, बुढ़ापे में भी तुझे फैशन सूझ रहा है भाई, क्या बात है। चल चल ठीक है, ज्यादा बातें मत बना, काम कर, वीडियो साहब आ रहे होंगे। चल जल्दी करो। अच्छा साहब ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड, ढंग से साफ करो, वीडियो साहब आते ही होंगे। साफ सफाई से पता चलता है कि गांव की खराब किस्मत भी बदलने वाली है। नए वीडियो साहब से सभी को उम्मीद तो बहुत है, किसी को गांव के विकास की तो किसी को नए नए घपलों की। बहरहाल बिडोली गांव को एक उम्मीद तो है नए वीडियो साहब से। अब वीडियो साहब कितना उम्मीदों में खरे उतरेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। क्या वीडियो साहब करेंगे बिडोली गांव की फटी किस्मत रफू? अबे पतेड़ दिया गू।